दोस्तों ये वीडियो आप ध्यान से देखिए। सर, मिडिल क्लास इस देश का सबसे देशभक्त क्लास है जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है। और सर, जब नौकरी से लौटता हुआ साधारण पैंट शर्ट पहने मिडिल क्लास का आदमी मेट्रो की लाइन में खड़ा होता है तो उसे ये चिंता नहीं होती कि घर जाकर कौन सी पिक्चर देखूंगा या कौन सा पकवान खाऊंगा। उसे ये चिंता होती है कि मैं अगले हफ्ते अपने बच्चों की फीस कैसे भरूंगा, बाबूजी का ऑपरेशन कैसे कराऊंगा, या बड़े साल नौकरी कर ली अब एक स्कूटी खरीद लेता हूं। लेकिन जब बाजार जाता है तो पता लगता है वो स्कूटी जो 40,000 की मिलती थी वो अब 1 लाख रुपए की मिलने लगी। भारत के मिडिल क्लास परिवार आज रोजमर्रा के जीवन के लिए लोन लेने पर मजबूर हो गए हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के जरिए हो। सारी उम्र काम करने के बाद एक मिडिल क्लास का आदमी सोचता है कि अंत में रिटायरमेंट के समय जमीन खरीद के मकान बनाऊंगा। जमीन खरीद के मकान बनाना तो छोड़िए सर, आज रियल एस्टेट के प्राइसेस मिडिल क्लास की अर्निंग्स के मुकाबले इतने ज्यादा हैं, 2-3 जन्म काम करने के बाद, रिटायरमेंट लेने के बाद भी शायद वो 2 BHK अपार्टमेंट भी नहीं खरीद पाएगा। इसीलिए मिडिल क्लास आज सरकार को वो गाना सुनाना चाहता है कि सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। जो इंसान ये भाषण दे रहा है ना, ये पंजाब के राज्यसभा के सदस्य हैं। इनका नाम है राघव चड्ढा। और हो ना हो इनको एक दिन जेल जाना पड़ेगा। जानते हैं ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो नेता है ये एक युवा नेता है और एक युवाओं का दर्द समझते हैं और एक आम आदमी का भी दर्द समझते हैं। वैसे तो ये आम आदमी पार्टी के सदस्य भी हैं, लेकिन एक आम आदमी के दर्द को ये समझते हैं। ये बात करते हैं, जानते हैं किसी पे? महंगाई पे बात करते हैं, ये शिक्षा पे बात करते हैं, ये टैक्स पे बात करते हैं, ये टोल टैक्स पे बात करते हैं। ये जो हमारी कंपनियां हैं ना 350 का रिचार्ज दे रही हैं 28 दिनों का, ये इस पे बात करते हैं। मतलब ये बंदे का यही कसूर होगा जेल जाने के लिए, या तो इनके घर पे ED CBI का छापा भी पड़ सकता है। और कसूर ये होगा, ये बंदा आम आदमी के दिलों की बात करता है। ये बंदा राज्यसभा में, संसद में खड़ा होके आम आदमी के मुद्दों को उठाता है। और ये बात जो हमारे वर्तमान के नेता लोग हैं ना, उनको ये बात चुभेगी, कांटे की तरह चुभेगी और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा।